गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज अपना टॉपिक है टू इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आ दोवें क्वेश्चन जोड़े अज करान लगा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, इन्होंने जो भी पेपर च सम आ सकता है। केसिस वाले क्वेश्चन है, इदा के क्वेश्चन आप पहला नहीं किए। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर फस्ट का क्वेश्चन नंबर सैकेंड कर लगे आप। एफ फंक्शन है डबल्यू तो लैके डबल्यू तक, मतलब होल नंबर तो लैके होल नंबर तक। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन, सारे समझ एक्स लगाई इतने एन लगा, कोई गल नहीं, आप एन लगा लेना है। एन माइनस वन इफ एन इज ओड। फंक्शन कितना डिफाइन करना वेखो जरा, एफ ऑफ एन इतने करली ब्रैकेट पा लियो, दो बनने ना, एन माइनस वन कोमा पा के लिख लियो इफ एन इज ओड। इफ एन इज ओड अगे एन प्लस वन इफ एन इज ईवन, इत्थे पा लियो एन प्लस वन इफ एन इज ईवन। देखो ध्यान ना, प्रूव करने को शो डेट एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल का मतलब आप प्रूव करना वन वन तो प्रूव करना ऑन टू। हेयर डबल्यू इज सैट ऑफ आल होल नंबर। क्वेश्चन च उन्होंने इनवर्स कढ़न भी क्या, वो तो सिलेबस नहीं है, वो छड्ड दो, कोई गल नहीं। आप इतने लिखना वन वन फंक्शन, इतने आप पाना वन वन फंक्शन। देखो जरा कि करना सम वन वन फंक्शन। केस फस्ट पाना आप तीन केस बनने वन वन ली। पहला मनना है कि दोवे वन वन फंक्शन ली जिदा एक्स वन एक्स टू लई दे एन वन एन टू लेने हैं। लिखना है इफ एन वन कोमा एन टू आर बोथ ओड। एन वन तो एन टू दोवें की है ओड। जे ओड है आप लिखना लैट एन वन कोमा एन टू बिलोंग्स टू डबल्यू, बिलोंग्स टू डोमेन, सम दी डोमेन है डबल्यू। एफ ऑफ एन वन, एफ ऑफ एन वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन टू मन लीदा आप। एफ ऑफ एन वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन टू मन लीदा है। जो एन ओड है उदो वाली वैल्यू ला देनी आप एन वन माइनस वन, इधर ला देनी एन टू माइनस वन। माइनस वन ना माइनस वन कटा गया, एन वन इज इक्वल टू आई ना एन टू। एन वन इज इक्वल टू आई ना एन टू। जे एन वन इज इक्वल टू एन टू आ गया, इतने आप कह नहीं देना कि ये वन वन फंक्शन है। केस डिस्कस करने, एक केस वन है, केस वन च लिया कि एन ओड है, एन वन एन टू ओड है। एक बारी केस टू लेना एन वन एन टू ईवन है। एक बारी केस थ्री लेना एक ओड तो एक ईवन। इतने नहीं कह देना देयर फॉर एफ इज वन वन फंक्शन, नाल ही केस टू शुरू कर देना। केस टू की होगा देखो जरा, लेट एन वन एंड एन टू आर बोथ ईवन नंबर। दोवें किहड़े नंबर है ईवन। एन वन कोमा एन टू बिलोंग्स टू डबल्यू कर लो, बिलोंग्स टू डोमेन कर लो। जो दोवें ईवन नंबर है आला लगेगा ना, एन प्लस वन वाला लगना है। इधर आप किदा बन के चलना है, एफ ऑफ एन वन इक्वल टू एफ ऑफ एन टू। इदा बन के चलना है, एफ ऑफ एन वन इक्वल टू एन टू। इतने वैल्यू आएगी एन वन प्लस वन, इधर आएगी एन टू प्लस वन, क्योंकि ईवन च वेखो फंक्शन किदा है एन प्लस वन वाला। इधर एन वन प्लस वन आना है तो एन टू प्लस वन आना है। वन ना वन कटिया जाना है, एन वन इज इक्वल टू एन टू आ जाना। इतने भी आप वन वन फंक्शन नहीं कह देना। तीजा केस डिस्कस करना, जो तीन केस खत्म हो जाएंगे फिर वन वन कहना। तीजा केस मान लो एन वन मान लो ओड, एक नू ओड मान लो, एक नू ईवन, जिन्हों मर्जी ओड ईवन मान लो। एन टू मान लो ईवन, एन टू मान लो ईवन। लेट एन वन कोमा एन टू बिलोंग्स टू डबल्यू। लेट एन वन कोमा एन टू बिलोंग्स टू डबल्यू, बिलोंग्स टू डबल्यू करांगे। इतने एफ ऑफ एन वन इक्वल टू एफ ऑफ एन टू आ जाएगा। इदा ही मन के चलीदा आप। हुण जे एन वन ओड है, ओड है तो आ नंबर लो, यानी कि इत्थे लगाओ एन वन माइनस वन, इधर लगाओ एन टू प्लस वन। एन टू प्लस वन क्यों लाया, एन टू तो ईवन है, एन टू ईवन ही, ईवन वाले का वेखो की है एन वन प्लस वन। हूँ -1 इधर आके +1 हो जाएगा, N2 इधर आके माइनस हो जाएगा।
n1 माइनस n2 इक्वल टू आ जाएगा 2, n1 माइनस n2 आ जाएगा 2। ਹੁਣ n1 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਓਡ, n2 ਹੈਗਾ ਸੀ ਈਵਨ। ਓਡ ਵਿੱਚੋਂ ਈਵਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਐਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਓਡ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ 2 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਓਡ 5 ਲੈ ਲਿਆ, ਈਵਨ 4 ਲੈ ਲਿਆ, 5 ਮਾਈਨਸ 4 2 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ 2 ਤਾਂ ਕਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ n1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ n1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n2 ਆ ਜਾਂਦਾ, 1 1 ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਹੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਡ ਮਾਈਨਸ ਈਵਨ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਰੂਲਡ ਆਊਟ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਰੂਲਡ ਆਊਟ, ਸੋ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਰੂਲਡ ਆਊਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੇਸ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਫ ਇਜ਼ 1 1 ਫੰਕਸ਼ਨ। 2 ਕੇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਰੂਲਡ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ n1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, 1 1 ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1 1 ਔਨ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਨ 2 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਨ 2। ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਔਨ 2। ਔਨ 2 'ਚ ਵੀ 2 ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਆ। ਕੇਸ ਫਸਟ, ਇਫ n ਇਜ਼ ਓਡ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਫ n ਇਜ਼ ਓਡ, ਜੇ n ਇਜ਼ ਓਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, f of n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਮਾਈਨਸ 1। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਘੁੰਮਣਾ, f of n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਮਾਈਨਸ 1, ਜੇ ਓਡ ਹੈਗਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ n ਓਡ ਹੈਗਾ, ਔਨ 2 ਦਾ ਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ? ਡੋਮੇਨ ਵੀ W ਹੈ, ਕੋਡ ਮੇਨ ਵੀ W ਹੈ। ਲੈਟ y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਕਰੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਮ ਕਰਾਏ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੁੱਟ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਕਰੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਐਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਐਫ ਆਫ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਐਫ ਆਫ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? n ਮਾਈਨਸ 1। n ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? y ਪਲੱਸ 1। ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, y ਪਲੱਸ 1 ਆਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਡੋਮੇਨ ਲਿਖੀਦਾ, ਡੋਮੇਨ ਹੈਗੀ W, ਸੱਚ ਡੈਟ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਨ ਦੀ ਗਾ ਜਦੋਂ y ਪਲੱਸ 1 ਪਾਵਾਂਗੇ, ਐਨ ਦੀ ਗਾ y ਪਲੱਸ 1 ਪਾਵਾਂਗੇ, y ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਐਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y ਪਲੱਸ 1 ਲਾਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ 1, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜਾਣਾ y। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਔਨ 2 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ y ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਔਨ 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਕੇਸ 2, if n is even, if n is even, ਜੇ n even ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ। ਈਵਨ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੇ n even ਹੈਗਾ, f of n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ n ਪਲੱਸ 1, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖੋ f of n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? n ਪਲੱਸ 1। let y belongs to W, put f of n is equal to y। f of n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? n ਪਲੱਸ 1। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾ ਲਓ y ਮਾਈਨਸ 1। n ਦੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਆਲੀ ਵੈਲਿਊ y ਮਾਈਨਸ 1 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਡੋਮੇਨ ਸੱਚ ਡੈਟ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਓ,
ਹੁਣ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਨਾ ਆਪਾਂ y-1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ f 'ਚ ਜੋ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ +1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ f 'ਚ y-1 ਪਾਇਆ y-1 'ਚ ਵੀ +1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਵਾਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਣਾ y ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ y ਆਉਣਾ ਹੈ therefore f is on to function therefore f is on to function f ਜੇ 1 ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ on to ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ hence f is an invertible function hence f is an invertible function बहुत सौखा क्वेश्चन है एक बारी कर लियो नैक्सट क्वेश्चन देखो जरा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का शो डैट फंक्शन एफ आर हैगी डोमेन को डोमेन किदा डिफाइन है एक्स बिलोंग्स टू आर -1 लैस दैन एक्स लैस दैन 1 यदा मतलब हो गया ओपन इंटरवल -1,1 यदा मतलब हो गया ओपन इंटरवल -1,1 मतलब फंक्शन डिफाइन है आर तो लैके -1,1 फंक्शन किदा डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स इस क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे सल्यूशना गलत सॉल्व किया यूट्यूब पर लिंक भी वेखोगे गलत सॉल्व किया पेपर च जे आ गया सल्यूशना वेख के सॉल्व किया तुहानूं कोई नंबर नहीं मिलना जिदा क्वेश्चन मैं कराउंदा तुसीं सारिआं ने उदा ही सॉल्व करना है कई अद्धे तो ज़्यादा टीचरां नूं अमृतसर च क्वेश्चन सॉल्व कराउणा नहीं आउंदा देखो जरा किद्दां करना सॉल्व हुण मोड हटाइए एक बारी लगदा प्लस एक बारी लगदा माइनस यानी कि एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एक बारी प्लस एक्स लगेगा एक बारी माइनस एक्स लगेगा जे मोड हटा के प्लस एक्स पाया है इत्थे आप लिखना है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 जे एक्स 0 या 0 तो वड्डा होएगा मोड हटा के साइन पैंदा प्लस क्योंकि जिहड़ा भी नंबर 0 या 0 तो वड्डा होए उहदे नाल नैगेटिव साइन तो पैंदा ही नहीं तो जिहड़ा नंबर 0 तो छोटा होए जिद्दां एक्स 0 तो छोटा फिर मोड हटा के साइन पैना माइनस मोड हटा के एक बारी प्लस साइन लगना तो एक बारी माइनस यदा मतलब होंदा जे तो नंबर पॉजिटिव है 0 या 0 तो वड्डा है फिर तो प्लस ला दो मोड एक्स के नाल प्लस एक्स ला दो जे नंबर 0 तो छोटा 0 तो नंबर छोटे नैगेटिव होंदे है इत्थे साइन ला दो माइनस हुण इत्थे डिफाइन करनी कोड मेन क्योंकि फंक्शन प्रूव करना 1 एंड ऑन टू जो ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है सम किदा स्टार्ट होंदा लैट वाई बिलोंग्स टू कोड मेन इत्थे कोड मेन डिफाइन करनी आपां जे कोड मेन डिफाइन करनी तुहानूं नहीं आएगी तुहानूं कोई नंबर नहीं मिलना सम दा कोड मेन किदा डिफाइन होनी है यही बच्चे आ पहला स्टैप गलत कर देंदे है फिर अगे कोई नंबर नहीं मिलता पहला स्टैप जे गलत कोई नंबर नहीं कोड मेन दी साइन सानूं -1 तो लैके 1 तक ओपन इंटरवल आ लिखिया ना -1 लैस दैन एक्स लैस दैन 1 मतलब आ कोड मेन दी नंबर लाइन बनाउण लगा मैं ना ये -1 इनकलूडिड है ना इनकलूडिड है 1 ना -1 इनकलूडिड है ना इनकलूडिड 1 हुण इत्थे लिखिया एक्स 0 या 0 तो वड्डा हुण जे न्यूमीरेटर छोटा है डिनोमीनेटर वड्डा है वेखो उपर एक्स लगा है थले 1 प्लस एक्स है न्यूमीरेटर छोटा है डिनोमीनेटर वड्डा है इस केस च नंबर हमेशा 1 तो छोटा होंदा है इस केस दे विच नंबर हमेशा 1 तो होंदा छोटा जे कोई न्यूमीरेटर छोटा होए डिनोमीनेटर वड्डा होए मतलब न्यूमीरेटर लैस दैन डिनोमीनेटर होए वो नंबर आलवेज छोटा होंदा 1 तो जिदा 5/6 ला लो न्यूमीरेटर छोटा डिनोमीनेटर वड्डा है 1 तो छोटा ही नंबर रहना हुण एक्स 0 या 0 तो वड्डा है 0 इनकलूड हो रहा है एंड नंबर लाइन नूं 0 ते तोड़ांगे नंबर लाइन नूं 0 ते तोड़ांगे पहले केस दे विच 0 ते इंकलूड हो रहा ना 0 नूं डार्क कर देंगे 0 नूं इंकलूड करांगे न्यूमीरेटर छोटा डिनोमीनेटर वड्डा है नंबर 1 तो छोटा रहना है नंबर 1 तो छोटा रहना है यदी नंबर लाइन इदा बननी है
नंबर 1 तो छोटा रहना है। 0 इंक्लूड हो रहा पर 1 इंक्लूड नहीं हो रहा, यानी कि कोड मेन दे विच आना है 0 क्लोज इंटरवल 1 तो ओपन इंटरवल। आ जी नंबर लाइन टुटनी है, एक पासे एक दी कोड मेन बननी है, एक पासे दूजे की कोड मेन बननी है। 0 तो लैके 1 तक किदां टुटी, 1 तो ओपन इंटरवल पाया ही, 1 तो ओपन ही पाया। 0 क्यों इंक्लूड किया, जे एक्सी का 0 भर देंगे इन्हें 0 ही ना, एक्सी का 0 भर देंगे इन्हें 0 ही ना, तो नंबर 1 तो छोटा ही है, इस करके 1 तो ओपन इंटरवल पा लिया। हुण इस केस दे विच उपर वाले केस दे विच आ कोड मेन इंक्लूड होगी, थल्ले वाले केस दे विच आली कोड मेन इंक्लूड हो जाएगी। 0 तो उपर इंक्लूड हो गया ना, हुण 0 थल्ले नहीं इंक्लूड करना, 0 उपर इंक्लूड कर लिया, हुण 0 थल्ले नहीं इंक्लूड करना। -1 तो शुरू करनी है, आ -1 ही है ना, इतों शुरू करनी क्योंकि सम च -1 ही दिता है। -1 तो लैके 0 तक 0 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 0 उपर इंक्लूड कर लिया। जे अपनी कोड मेन सही नहीं बनती, बच्चों को कोड मेन ही नहीं बनानी आती होंगी, आपां नूं सम का कोई नंबर नहीं मिलना। इस करके 3-4 मिनट लग गए मैनूं कोड मेन समझाते, नहीं समझ लगती, एक बारी वीडियो दोबारा सुन लियो, अगे सम बड़े आराम नाल सोल्व हो जाना, अगे सम की कोई दिक्कत नहीं गी। हुण आ कोड मेन आ गई, अगे देखो जरा सम किद्दां सोल्व करना। 1-1 ऑन टू फंक्शन प्रूव करना ही, इत्थे लिखना आपां 1-1, इत्थे लिखना आपां 1-1 फंक्शन। किद्दां प्रूव करना है, केस फस्ट, केस फस्ट च लिखना है इफ x1, x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। पहला दोवें आले केस लै लैने, इत्थे लिखना है लैट x1, x2 बिलोंग्स टू R, R है जी डोमेन, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 मन के चलना है। जे दे x1 इक्वल टू x2 आ गया, यदा मतलब फंक्शन 1-1 है, यदा मतलब फंक्शन 1-1 है, बड़े आराम नाल आ जाएगा। देखो जरा इत्थे लगाओ, जे पॉजिटिव है दोवें आला इंक्लूड होना ना, इत्थे लिखो x1/1 प्लस x1, इत्थे लिखो x2/1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x1 x2, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। इत्थे फंक्शन 1-1 नहीं कह देना जो तक सारे केस नहीं खत्म होंगे। अगे आप केस 2 डिस्कस करना है। केस 2 दे विच की होएगा, इफ x1, x2 लैस दैन 0, पहले ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिखा सी एक्स वाली, लिखना x1 लैस दैन 0 वाला केस डिस्कस करना। आप लिखना है लैट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन हैगी R, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 मान लो, इत्थे लिखो x1/1 माइनस x1, इत्थे लिखो x2/1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x2 x1, आ कटियां जानियां रकमा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। कोई जगह घट है ना, मैं लिखता x1 इज इक्वल टू, हले भी 1-1 फंक्शन नहीं कहना जब तक आप नैक्सट केस नहीं डिस्कस कर लेंगे। एक बार ही मान लिया कि दोवें ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही, एक बार ही मान लिया दोवें लैस दैन 0 ही। हुण एक बार केस केड़ा मनना, केस थर्ड, केस थर्ड है इफ x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x2 लैस दैन 0। आ केस बनना, एक पॉजिटिव केस एक नैगेटिव केस। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R, R है ये डोमेन, बिलोंग्स टू R मान लेना। आप जिन्ने भी सम किए हैं ना 1-1 फंक्शन वाले, आप सारे समझ मान के चलते ही f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। जे x1 इज इक्वल टू x2 अजे फंक्शन 1-1 लिख देंगे ही, वो 1% केस 1-1 किद्दां प्रूव होंदा है। x1 नोट इक्वल टू x2 मान के चलना है, तो f ऑफ x1 नोट इक्वल टू f ऑफ x2 प्रूव कराना है, क्योंकि अगे आप जिन्ने सम किए 99% केस वाले सम आप f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 मान के चलते ही, x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव करते ही।
इस केस विच इदां नहीं होना क्योंकि बड़ा कॉम्प्लीकेटेड सम बन जाएगा। 1% केस मतलब इक्को ही सवाल है, इस 1 प्रूव करने का तरीका अलग है। तरीका अलग किदां कहंदा पिया जे 1 की डेफिनेशन की ही जे एलीमेंट डिफरेंट है तो इमेज भी की होएगी डिफरेंट। 1% केस दे विच 1 प्रूव करने का तरीका अलग है। आ कोई सम च है जिस आ यूज होंदा, तां ही इस करके सम इंपोर्टेंट है। x1 हुण 0 तो वड्डा है तो x2 0 तो छोटा है, मतलब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नैगेटिव है, ये इक्वल तो हो नहीं सकते। पॉजिटिव तो नैगेटिव नंबर इक्वल नहीं हो सकते। ये इस केस दे विच आ टैक्नीक अप्लाई करनी तुसी, आला मैथड आ प्रूव करना है। इधर बनाना तुसी f(x1), इधर की बनाना तुसी f(x2). इधर अपने कोलों तुसी x1 दे थले लिख देना 1 + x1, क्योंकि x1 नूं पॉजिटिव ले आना तो पॉजिटिव नंबर च की लगा हुंदा थले 1 + x, 1 + x1 लिख देना। तो x2 है ही नैगेटिव, नैगेटिव वाले केस थले की है 1 - x। इधर अपने कोलों लिख देना 1 - x2। नोट इक्वल है, जे कोई दो नंबर नोट इक्वल टू होना उन्होंने जो मर्जी डिनोमीनेटर च मॉडरेशन करो उन नंबर तो भी नोट इक्वल टू रहने हैं। जिदा 0.1 तो -0.1 एग्जाम्पल देने ये इक्वल नहीं है। मैं थले 1 + 0.1 कर दाँगा, इधर थले 1 - 0.1 कर दाँगा, तो भी ये नंबर इक्वल नहीं रहने। उपर प्लस साइन है इधर माइनस साइन है, थले भावें डिनोमीनेटर सेम है पर साइन तो की है ओपोजिट, मतलब नंबर तो भी नहीं इक्वल रहने। इदा क्यों किया? क्योंकि इधर बनाना ही आप f(x1), इधर बनाना ही आप f(x2). 1% केस 1 च इदा प्रूव होना है x1 नॉट इक्वल टू x2 मन के चलना ही, f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) होना ही। तो जे आ गया f इज 1 फंक्शन नॉट इक्वल टू आन तो 1 है, नोट 1 नहीं लिख देना, कंडीशन ही इदा दी हैगी 1 की। जे f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) आ रहा है f इज 1 फंक्शन, क्योंकि पहले दो केस तो ईजिली प्रूव हो रहे ना। पहले दो केस का तो कोई मसला ही नहीं सी हैगा, ये x1 = x2 कर रहे ही। इस केस होना नहीं सी हैगा x1 = x2 प्रूव, बड़ा कॉम्प्लीकेटेड सम बन जाना है। ये मैं दूजी टैक्नीक अपलाई 1% वाली, x1 नॉट इक्वल टू x2 मन के चले, f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2). मैथड एग्जिस्ट करता है जे एलीमेंट डिफरेंट है 1 ली तो इमेज भी की होएगी डिफरेंट, इस करके f आना 1 फंक्शन। हूँ आप कह सकते 1 फंक्शन। अगे आप लिख देना on2, अगे आप लिख देना on2 केस 2 डिस्कस करने हैं। इफ x > 0 डिस्कस करना है, एक डिस्कस करना है इफ x < 0। इत्थे पहला स्टैप हुण वेखो, मैं कोड मेन क्यों डिफाइन की ही 5 मिनट ला के मैं डिफाइन की, क्योंकि पहला स्टैप की होंदा लेट y बिलोंग्स टू कोड मेन। मान लो जे तुहानू कोड मेन ही नहीं पता, तुहाडा सम गलत हो जाना। हुण कोड मेन पहले केस जे x 0 या 0 तो वड्डा, कोड मेन पहले केस की है 0,1। जे आपां कोड मेन ही नहीं पता लेट y बिलोंग्स टू आपां की लिखांगे, खाली थोड़ी छड्ड दांगे, अगे जो मर्जी करी जाओ कोई नंबर नहीं मिलना। इत्थे पाउणा पुट f(x = y), f(x = y। तो पहले केस से f(x) की है x/1 + x। इत्थे लिख देना आपां x/1 + x = y। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, y + yx, yx इधर आगे माइनस हो जाएगा ना, x की वैल्यू कढ़नी है। कई बच्चों को x की वैल्यू नहीं कढ़नी आती, कॉमन वगैरह कट के निकलनी है। x की वैल्यू आ जाएगी y/1 - y। देन देयर एग्जिस्ट y/1 - y बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन केड़ी गई अपने कोल R, डोमेन R हैगी ना। सच डैट f दे विच वाली वैल्यू पाई। इस तो बाद क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन च फंक्शन किदां दा गा ही आ फंक्शन दिता है ना, जिथे x लिखा उत्थे खाली ब्रैकेट पा दो x/1 + x, यानी कि खाली ब्रैकेट /1 + खाली ब्रैकेट ऐदा बन जाएगा ना। x/1 + x है ही, x की वाली वैल्यू ला दो y/1 - y, y/1 - y।
एलसीएम लो, एलसीएम देवांगे उपर की आएगा वाई पौन 1 माइनस वाई, थले 1 माइनस वाई प्लस वाई पौन 1 माइनस वाई, कटा गया माइनस वाई ना प्लस वाई कैंसल, इज इक्वल टू आ जाएगा वाई, इक्वल टू आ जाएगा वाई। इत्थे ऑन टू नहीं कह देना, काली नहीं करनी ऑन टू कहने की, केस 2 सोल्व करना है। केस 2 किदा सोल्व होना है, इफ एक्स लैस दैन 0, एक ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 किया इन्हें, लैस दैन 0, लैट वाई बिलोंग्स टू कोड मीन। सैकेंड पार्ट देखो जरा, जे केस लैस दैन 0 कोड मीन की है -1 तो लैके 0 तक, कहना मतलब वही गल, जो कोड मीन नहीं पता होगी सम किदा सोल्व हो जाएगा। पेपर च आ सकते सम इंपोर्टेंट है। लैट वाई बिलोंग्स टू कोड मीन, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स नू वाई पुट कर लो, एफ एक्स की वैल्यू सैकेंड केस हैगी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई एक्स, एक्स वाली टर्मां एक पासे, इधर आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स, इधर आ गए प्लस वाई एक्स इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन कड्डो 1 प्लस वाई आ जाएगा, एक्स कॉमन कड्डांगे अपने को की बचेगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, 1 प्लस वाई थले आगे हो जाएगा डिवाइड, जो 1 प्लस वाई थले आगे डिवाइड होएगा इधर बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ये बन जाएगा अपने को। अगे वर्ड पाईदा दैन देयर एग्जिस्ट, दैन देयर एग्जिस्ट जड़ी आ वैल्यू लिखी होंगी है वाई अपॉन 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन हैगी आर, सच डैट फंक्शन दे विचाली वैल्यू पा दो, फंक्शन की विचाली वैल्यू पा दो। फंक्शन किदा दा ही एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दूजा केस ही ना, यानी कि एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, जिथे एक्स लिखा तो खाली ब्रैकेट पा दो, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स का खाली ब्रैकेट पा दी ना, एक्स का वाली वैल्यू भर दो, एक्स का वाली वैल्यू भर दो, ऊपर आएगा वाई अपॉन 1 प्लस वाई, थले एलसीएम लो, वाई ना वाई कैंसिल आउट, 1 प्लस वाई, वाई आ गया, जे वाई आ गया। देयर फोर एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ इज ऑन टू फंक्शन, हैंस एफ इज एन इनवर्टिबल फंक्शन, हैंस एफ, सॉरी ये 1 ऑन टू गया ना, इनवर्टिबल वाली लाइन भावें ना भी लिखो, हैंस एफ इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स, तुहाडा होमवर्क हैगा जे आही सम रिपीट कर लियो, तुहाडा होमवर्क हैगा जे आही सम रिपीट कर लियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।